Hello students, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start with the topic capitalization method, that is under the chapter of goodwill. So this is our last topic under the chapter. So capitalization can be of two type. Capitalization हम दो तरह से कर सकते हैं. Capitalization by average profit and capitalization by super profit. So first we will analyze the capitalization by average profit method. हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, पर बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द फॉर्मूला. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ना एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते थे बेटा? वी यूज टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, दैट इज पास्ट जितने भी हमें प्रॉफिट्स दिए होते थे हम उन सबको प्लस करते थे. ठीक है, ऑल द प्रॉफिट्स आर बी एडेड, टोटल प्रॉफिट्स आ जाते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट होता था वो हम डिवाइड करते थे. तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाता था? एवरेज प्रॉफिट. सो वो ही हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है, इट्स गुड, नहीं गिवन तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो जो रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दिया होता है 10%, 15%, 20%, वॉट एवर, वो हमने क्या करना है? 100 अपॉन 20, ठीक है, या 100 अपॉन 10 या 100 अपॉन 15 ले लेना है. सो वी विल गेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू. उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्योंकि हम गुडविल ही फाइंड आउट कर रहे हैं बाय दिस मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड में? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया कि जितना पैसा लगा होना चाहिए था कैपिटल की, जितना कैपिटल में वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है, वो माइनस एक्चुअल में जितना पैसा लगा हुआ है कैपिटल में एम्प्लॉयड है, जो पैसा हमने कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर रखा है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है बेटा? हमेशा गुडविल होता है. फाइन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख. 16 लाख पूरे फर्म की कैपिटल है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, और बोला है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, या जिसको एवरेज प्रॉफिट कह लो या एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है इसको. सो जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? 2 लाख गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है हमने? गुडविल बाय दिस कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ एवरेज. ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म की कितनी है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना भी हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हम लगाएंगे फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है. 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10, वी गेट 20 लाख एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू. इतनी फर्म में वैल्यू होनी चाहिए थी, इतनी कैपिटल होनी चाहिए थी मेरी, इतनी लगी होनी चाहिए थी. टोटल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल जो मेरी इन्वेस्टेड है वो कितनी है बेटा? 16 लाख. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला हमने देखा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी? 16 लाख. ठीक है, सो एक्चुअल कैपिटल या टोटल कैपिटल इसी को कहा जाता है. फाइन, सो 20 लाख माइनस 16 लाख इज माई 4 लाख. 4 लाख इज माई गुडविल. सो गुडविल मैंने फाइंड आउट की, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगाया है कैपिटलाइजेशन मेथड में. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों का मतलब सेम है. या तो आप कैपिटल वैल्यू आपको या तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो बी रिमेंबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट एक्सेप्ट टोटल एसेट. बट क्या नहीं होने चाहिए उन टोटल एसेट्स में? 3 चीजें नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट इज गुडविल, सेकेंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड इज फिक्टिशियस एसेट. इन तीनों के बिना टोटल एसेट लेंगे एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. बाहर की जितनी भी जिम्मेदारी है, बाहर की जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो पे करने वाली, वो माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी कैपिटल एम्प्लॉयड. फाइन, सो दिस वॉज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड या कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड था ये हमारा. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं. कैपिटलाइजेशन बाय अगर सुपर प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स फर्स्ट. सो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले, इजी है ना. एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें पता है,
एवरेज प्रॉफिट तो हम नंबर ऑफ प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इफ इन क्वेश्चन इज गिवन इट्स गुड, नहीं गिवन तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही फॉर्मूला रहने वाला है जो हम पहले कर चुके हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट एक बार हमारे पास आ गया तो क्योंकि हम गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से, सो बी रिमेंबर गुडविल का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, परचेज ईयर से कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, बी रिमेंबर कैपिटलाइजेशन में कभी भी परचेज ईयर से मल्टीप्लीकेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल जो भी रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर नहीं लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है वो 2 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, नहीं गिवन तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फाइन। तो 1,20,000 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 लाख माइनस 1,20,000, मतलब हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख का और उसमें से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया तो मेरे पास जो 80,000 रह गया वो क्या है, मेरा सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया तो गुडविल इजीली फाइंड आउट हो जाएगा बाय दिस मेथड। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, गुडविल इज इक्वल टू 80,000 इंटू 100 अपॉन 10। सो 8 लाख इज माई गुडविल आंसर बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो सुपर प्रॉफिट्स हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल की वो कितनी आ गई, 8 लाख आ गई। तो बी रिमेंबर, ना तो मैंने सुपर प्रॉफिट में कोई भी परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किया, ना मैंने एवरेज में रहा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, बी रिमेंबर। सो सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या लग गया हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एवरेज प्रॉफिट में मेरे पास क्या रहा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या नेट एसेट्स कह लो, ठीक है। सो दिस इज माय गुडविल फॉर्मूला इन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में क्या रहा, दिस इज माय फॉर्मूला। I hope you all have cleared the concept. Now you can solve your back exercise of the your book. It would be easy for you all now. Thank you so much.